Good morning, everyone. I am Dr. Irshad. So, continuing the series on tips and skills for BSUC aspirants. Today, we have the eminent personality, Mr. Abhishek Ashish, sir. He is net qualified in commerce subject. Currently, he is working as a assistant professor in Nevada, Bihar. He have much more experience in academic as well as published many national and international papers in the field of commerce and management. Here I welcome to all there would be last 15 to 20 minutes for the doubt sessions. So please clear your doubts with Abhishek Ashish sir. Hope this interactive session is beneficial to us. I would like to thank I would like to join Abhishek Ashish sir. Please interact with our participants. Just Ashish sir. Thank you. Am I audible to everybody? Yes, sir. Okay. Thank you, Irshadji. Myself, Abhishek Ashish. I joined as an assistant professor through the selection which was done by BPSC. The advertisement was in 2014, though the process got delayed and finally I was able to join in 2019. Uh, Sir, can you put the camera to me so that I can also see? ये मिस्टर अभिषेक कुछ आप बोल रहे थे? जी सर, ये मेरा कैमरा अगर आप इसको स्क्रीन पे ले आते तो थोड़ा हाँ, सा मैं उसको कर दे रहा हूँ। जी। तो सबसे पहले आज का थोड़ा सा करीब हाफ एन आवर का ये प्लान किया है विशाल जी ने और इशाद सर ने, इन लोगों ने बोल के। तो थोड़ा सा अब डिस्कस हम लोग करते हैं, बाकी डाउट सेशन उसके बाद रहेगा। अराउंड फर्स्ट 15 मिनट्स मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि अब आने वाले मान लीजिए आप 1-2 महीने में होप सो दैट इंटरव्यू जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है कि शुरू हो जाएगा। तो अब हम सभी लोग, आप सभी लोग हैं कि बैठेंगे जाके बोर्ड के सामने। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरा पहले का भी जो एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बाकी मेरे कलीग्स का एक्सपीरियंस इंटरव्यू बोर्ड में कैसा रहा है, तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस अभी आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद कुछ डिटेल में बताऊंगा डूज एंड डोंट्स जो कि मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू जो था दैट वाज इन 2018 जुलाई। तो इंटरव्यू के अराउंड 20 डेज पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और आपको अपना शेड्यूल मिल जाता है कि आपका किस डेट को किस सिटिंग में आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो जब इंटरव्यू के लिए गए वहाँ पे बीपीएससी के ऑफिस में, सिमिलरली आप लोगों का भी सेम अरेंजमेंट रहेगा। और बस ऑफिस जो बीपीएससी ना हो के ये आपका बीएसयूसी का ऑफिस हो जाएगा। जनरली मेंबर्स में भी बीपीएससी में और बीएसयू में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो बीपीएससी में भी था वो जो मेंबर थे, तो एक मेंबर उसमें बीपीएससी के थे, बाकी सारे एक्सपर्ट्स थे जो बाहर से आए हुए थे। तो यहाँ पे भी वही होगा, बीएसयू में भी जो बीपीएससी वाले मेंबर है वो रिप्लेस हो जाएंगे एक बीएसयूसी के मेंबर से, और जो बाकी मेंबर्स एक्सपर्ट्स आते हैं वो आएंगे ही। तो आप जाके वहाँ पे बैठेंगे, वेटिंग हॉल रहता है काफ़ी। मैंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको थोड़े बाद में। अभी मैं बीपीएससी पे करता हूँ। तो जनरली जो सब जगह अरेंजमेंट रहती है, वहाँ पे आप जाके अपना आपका डिटेल रहेगा, कोई वहाँ पे एक क्लर्क रहेगा, वहाँ पे जाके उसको आप अपना डिटेल देंगे। डिटेल दे के वो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई करके, सब चीज़ करके आपका जो इंटरव्यू का लेटर है वो सब देखेगा। उसके बाद ही विल सेंड यू टू अ वेटिंग एरिया। वहाँ पे मतलब ठीक ठाक अच्छे से आप वहाँ पे जाके रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। उसके बाद जब आपका नंबर आए, सपोज कभी कभी हाफ एन आवर, 1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है, डिपेंड्स ऑन कैसा अंदर में सिचुएशन है, कैसा बोर्ड में किस तरह का इंटरव्यू ले रहे हैं, कितना टाइम पर कैंडिडेट को दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ पे बैठ के। वो जनरली टाइम होता है, आप अपना जाइए वहाँ पे रिलैक्स हुई। तो सिमिलरली हम गए वहाँ पे और करीब हाफ एन आवर आई वाज आस्क्ड टू वेट।
उसके बाद जब आपका नंबर आने वाला रहता है उसके 5 मिनट पहले वो अंदर से आएंगे, वो उन्हीं के स्टाफ, he'll कॉल यू, और फिर आपको वो जस्ट रूम के, जो इंटरव्यू रूम है उसके जस्ट बगल में एक चेयर रहता है जो नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए होता है, तो वहाँ पे यू टू सिट देयर अराउंड 2-3 मिनट्स। वो तब होता है जैसे कि एक कैंडिडेट इंटरव्यू दे के निकल गया तो उसके बाद है कि अगला में जो है बोर्ड मेंबर्स दे डोंट स्टार्ट डायरेक्टली, उसके बाद वो थोड़ा सा वेट करते हैं 1-2 मिनट चाय पानी की या जो भी अपना रिफ्रेश होके, देन अगेन दे विल कॉल अनदर कैंडिडेट। तो उसी तरह मेरा हुआ, आई वाज कॉल्ड इनसाइड, तो अंदर गए तो आई greeted everybody and I was asked to take my seat। तो सामने अराउंड there were 5, एक सामने थे चेयरमैन, मतलब जो बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, और बाकी जो मेंबर है, दो राइट थे, 2 लेफ्ट थे, बीच में मेरे वो थे, और सारे मेल मेंबर्स थे। तो जो आपका इंटरव्यू शुरू होगा तो स्टार्टिंग जब भी होगी तो आपकी जो सामने है जो चेयरमैन है उस बोर्ड के, जैसे हो सकता है कि 5, 7, 8 बोर्ड रहते हैं, एक बार चलते रहते हैं साइमल्टेनियसली, जैसे इसमें भी, जैसे BSUC में अराउंड सपोज दैट अभी 6 मेंबर्स हैं, तो उस 6 मेंबर का 6 बोर्ड बनेगा, सारे बोर्ड के चेयरमैन एक मेंबर रहेंगे, बाकी सब में एक्सपर्ट्स आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। तो वो डिपेंड करेगा किस सब्जेक्ट में कितनी भीड़ है, कितने स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से कभी कभी 2 बोर्ड भी रहता है, कभी 3 भी रहता है, कभी सिंगल बोर्ड भी रहता है। तो वो मतलब प्रोसीजर सब में सेम ही रहेगा, एक्सपर्ट्स रहेंगे सब में और एक मेंबर रहेगा। तो वहां पे जाके जो आपका इंटरव्यू शुरू हुआ तो वो आपके he'll start, the chairman of the board will start the interview, और वो उनसे आपसे जनरली जैसे मेरे से पूछा था, स्टार्ट किया, थोड़ा सा इंट्रो पूछेंगे आपका, थोड़ा आप बताएंगे, फिर सीधे वो आ जाएंगे आपके टॉपिक पे। सो ही आस्क्ड मी टू कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, जैसे कि मैंने चूंकि कॉमर्स स्ट्रीम से, मैंने JRF क्वालिफाइड, और उसके पहले मैं जॉब कर रहा था थ्रू UPSC, आई वाज सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, तो 3-4 साल मैंने जॉब की MHA में। तो उन्होंने मेरे से पूछा तो आई टोल्ड देम, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जहाँ तक बात था, तो चूंकि मेरा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टच में नहीं था एकेडमिक से उस समय तक, क्योंकि 4 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, उसके बाद बैठ जाना, और सिमिलरली आई जॉइंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उस तरह से थोड़ा सा मेरा उतना ज़्यादा एकेडमिक्स में टच थोड़ा सा नहीं था। फिर भी जब पूछा उन्होंने तो मैंने बताया कि सर माई इंटरेस्ट इज इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, तो कॉमर्स से ही रिलेटेड था। तो सिमिलरली द फोकस शिफ्टेड नाउ, जैसे आपसे वो एरिया ऑफ कुछ इंटरेस्ट पूछ लिए, और अगर आप बता देते हैं तो आपको इतना रहना चाहिए कि हाँ उसमें आपको नॉर्मल सी चीज़ें जो नॉर्मल है तो वो सब आपको पता रहनी चाहिए। तो मैंने मैनेजमेंट बताया, तो एक आध क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जनरल कुछ फेयर्स का थ्योरी पूछ लिया, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें थी। उसके बाद मैनेजमेंट बोला तो वो फिर आ गए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे। तो फिर एक मेंबर था, उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में डिटेल वगैरह पूछा। सिमिलरली आपके भी जो इंटरव्यू होगा, आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको दे देंगे। उसके बाद खास करके इस तरह के इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा एक तो अपने आप को प्रेजेंट करने का, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो वो भी आपसे जनरली बोला मेरे से, एक कोई इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक छोटा सा दिया था, लॉ ऑफ डिमांड टाइप का, बताइए इसको अगर एक्सप्लेन करना होगा देन हाउ वुड यू एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा इस पे उनका फोकस रहेगा एक्सप्लेनेशन पार्ट में, ठीक है। उसी तरह से जो 4 मेंबर्स थे सबके पास आपका नंबर आएगा। हाँ ये अलग बात है कि किसके पास, अब डिपेंड करता है कि जैसे वहाँ पे जो 4-5 जो भी एक्सपर्ट्स रहेंगे, डिपेंड करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और किसका उसी फील्ड में वर्क है, ठीक है। तो जिसका उस फील्ड में रहेगा ही विल टेक मोर इंटरेस्ट और वो आपको ज्यादा ग्रिल करेगा, ही विल आस्क यू मोर क्वेश्चंस। बाकी जिनका उसमें नहीं है तो ही विल जस्ट आस्क यू नॉर्मल क्वेश्चन एंड मूव ऑन। तो इस तरह से आपको एक एक करके, और ऐसा नहीं है कि ये पूछेगा, दे विल डू इट मतलब साइमल्टेनियसली, कोई नंबर पूछ लिया देन सिमिलरली उसके बीच में ही कोई इंटरवीन कर दे, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप सबका आंसर दे रहे हैं, या नहीं भी दे रहे हैं तो यू कैन जस्ट लीव इट, से सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा, या कुछ इस तरह से करके यू कैन मतलब आप बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से अराउंड मेरा इंटरव्यू 20 मिनट्स तक चला था वहाँ पे। तो 20 मिनट के बाद वो सारा
पूछ के मतलब ठीक ठाक था, आपको मतलब पता चल जाता है इंटरव्यू देने के बाद कि कैसा है जनरली। मतलब इस तरह के इंटरव्यू में जो एकेडमिक्स में रहते हैं उसमें वो लोग बहुत ज्यादा वहां पे आपको ग्रिल नहीं करते हैं, बट अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूपीएससी वगैरह में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा अलग सिचुएशन रहता है इंटरव्यू का। बट यहाँ पे है, यहाँ पे बेसिकली फोकस आपका एकेडमिक में, और अगर आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है तो थोड़ा सा उस पर 80% 70% फोकस वो उस पर दे के उसी में आपका ज्यादा खींचते चले जाएंगे। दे मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम उधर से। और उसके अलावा अलग भी पूछ सकते हैं, जैसे कि सपोज आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपका सपोज ऑर्गेनिक है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑर्गेनिक में है, तो वो आपसे इनऑर्गेनिक में भी पूछ सकते हैं, उससे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने बोल दिया वही होगा, बट जनरली वो आपसे एक बार पूछेंगे कि आपका क्या है। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ मतलब हम टच में हैं, और भी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ रिक्रूट हुए हैं सबके साथ करीब करीब यही था। आप भी, आपके भी अगर किसी फ्रेंड्स का इसमें हुआ होगा तो आप पूछेंगे, और आप अगर उनसे कंफर्म करेंगे तो आपको बाय एंड लार्ज मेथड आपको यही है, मतलब सबका। और यही नहीं, आपका यही मेथड मैंने एडहॉक का इंटरव्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जब 1-1.5 साल पढ़ाए थे वहाँ पे, तो 2-3 जगह दिया एडहॉक में, तो सिमिलर इसी तरह का आपका जनरली प्रोसेस रहता है। बट चूंकि ये कमीशन का है तो ये थोड़ा लंबा चलेगा, आपका हाफ एन आवर तक भी चल सकता है, आपका 45 मिनट्स तक भी चल सकता है, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि यस दिस इज द कैंडिडेट, तो वो आपको पूछते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अराउंड इंटरव्यू हो गया। देन यू आर आस्क्ड टू, वो बोलेंगे ठीक है थैंक यू, और आप वहां से यू आप बाहर आइए। फिर अपना जो भी आपका चूंकि सामान वगैरह सारा बाहर में ही जमा हो जाता है, जो आप बैग्स वगैरह अगर कोई ले जाते हैं, फाइल वगैरह कुछ ले जाते हैं, अंदर आपको नथिंग इज अलाउड, बैग फाइल जो भी चीज़ आप ले जाएंगे सब आपका बाहर में ही रखा रहेगा। तो यही मेरे इंटरव्यू का यही था। उसके बाद इंटरव्यू अगर हो जाता है तो आप मान के चलिए कि उससे 3 से 4 महीने में दे विल गिव यू द रिजल्ट। बस इंटरव्यू तक का देर है, वंस दे टेक द इंटरव्यू तो 3-4 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके करीब 3-4-5 महीने और लग जाते हैं, तो फिर दे विल आस्क यू फॉर द ज्वाइनिंग उधर से लेटर आ जाएगा। तो वो सब तो खैर बाद की चीज़ें हैं, अभी हम लोगों को मेन फोकस रखना है अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन पे। तो चूंकि मेरा इंटरव्यू मैंने इससे पहले भी जैसा बताया यूपीएससी का भी दिया था, उससे पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर आईबी का भी दिया था, तो जो गलतियां मैंने आईबी वाले इंटरव्यू में की थी वो उससे काफी कुछ सीखा। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, जिसका भी इंटरव्यू कॉल आता है तो थोड़ी सी आप प्रिपरेशन करके थोड़ा सा उन लोगों से राय लेके जिन लोगों ने पहले इंटरव्यू दिया है, क्योंकि ये आपका बोलने का इंटरव्यू रहता है। एक्चुअली दिस इज योर पर्सनालिटी टेस्ट। अगर आप देखेंगे ना तो आपका यहाँ पे नॉलेज से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी चेक होती है। तो उस चीज को, उस कंपोजर को कैसे मेंटेन करना है वहाँ पे बोर्ड के सामने, तो वो आपको अगर कोई एक्सपीरियंस हो और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना तो थोड़ा सा आप वो कर दें। और प्लस अगर हो तो आप 2-3 कहीं मॉक लगा लें इंटरव्यू नॉर्मल, कोई भी, जैसे आपके कोई जान पहचान के हैं, कोई सर्विस सेक्टर में है, इवन प्राइवेट में भी सर्विस सेक्टर में, आप उनके सामने उनके 2-3 कलीग को बोलिए, बैठा के आप उनसे आप डिस्कस कर लीजिए, आप उनके सामने एक प्रॉपर इंटरव्यू टाइप का दे दीजिए। या आपके कोई रिलेटिव हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, आप उनसे, उनके किसी फ्रेंड से बैठा के बस, सो दैट आपका जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम में क्या होता है, अगर आपने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, सीधे आप वहां पे जाएंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे, तो यू आर बाउंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड आपको वहां पे। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला इंटेलिजेंस ऑफिसर का इंटरव्यू दिया था, तो आई थॉट दैट चलो ठीक है यार, इंटरव्यू है, नॉर्मल हो जाएगा, बट इट्स नॉट दैट इजी। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस, आप थोड़ा सा मिरर के सामने कुछ नहीं है तो कर सकते हैं, तो ये सब के लिए। बट अभी थोड़ा आने दीजिए, अभी तो सिर्फ अपने जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करके ये करना है, ठीक है। तो क्योंकि आज का सेशन थोड़ा छोटा है और टाइम कम है, तो अब हम, आप लोगों का कुछ डाउट अगर है तो यू आर मोस्ट वेलकम, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को लेनी हो तो। हेलो जी अभिषेक सर, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शैलेंद्र जमुई बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी इंटरव्यू बोर्ड के
में जी। जब हम जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जी तो क्या मुझे मेरी थीसिस ले जानी होती है? क्या जितने भी पेपर पब्लिश हुए वो सारा बुक लेके जाना पड़ेगा? जी, ऐसा उस समय तो नहीं था जो बीपीएससी वाला इंटरव्यू हुई थी, और वैसे भी अब आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। आप अगर इसको प्रैक्टिकली सोचें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो अब देखिए ये सिलेक्शन करेंगे ना, तो आपका डिटेल उसमें रहेगा। जो इंटरव्यू बोर्ड के पास जो कागज जाता है ना, तो उनके पास बिल्कुल। सारा आपका मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम मैट्रिकुलेशन सारा रहता है। पीएचडी अगर आप थीसिस अगर पीएचडी लिखते हैं तो आपने आपका टॉपिक का डिटेल वहां पे रहेगा, उससे वो पूछेंगे। और जहां तक पेपर वगैरह का बात है, दे विल नॉट सी, वहां पे उतना टाइम नहीं रहता है। कि हो सकता है वेरीफाई करने के लिए अगर वहां पे फिर से मांगे तो आप ले जाइएगा, बट वहां पे इंटरव्यू बोर्ड के सामने दीज थिंग्स आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो आपका थीसिस देख सकें, फिर आपका वो पेपर देख के उससे वो क्रॉस क्वेश्चन कर सके। अगर उतना टाइम देंगे तो मुश्किल से एक दिन में 4 से 5 कैंडिडेट्स का ही ले पाएंगे। तो आपको वो नहीं, बट फिर भी आप ले जाइएगा वहां पे। इफ दे आस्क आप जमा कर दीजिएगा, और वो अगर मांगेंगे भी ना तो वो आपसे नहीं मांगेंगे, वो आपको काउंटर पे उसका एक पर्टिकुलर जमा होगा, वहां से वो उनके पास जाएगा एंड दे विल सी, और उसके बाद उससे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको। इंटरव्यू में मतलब अंदर में जाने के लिए आप खाली हाथ जाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, कोई फाइल नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं। उनको जो जरूरत होगा दे लास्ट वो अपने चैनल से मंगवा लेंगे, आपको कुछ नहीं लेके जाना है। आपको अगर ले जाना है तो वहीं पे जमा कर देना। दैट ठीक है मीन्स कि अब सुनील जी। सर दैट मीन्स कि हमको अपना वो जो भी एकेडमिक है वो भी लेके नहीं जाना अंदर? जी जी, अंदर नहीं जाना है, अच्छा अंदर सर, नहीं जाना है, अकेडमिक चलिए भी थैंक अंदर यू लेके नहीं जाना सर। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, मुझे बहुत डर लग रहा है। है। नहीं आई कोई थिंक बात नहीं, मेरा मैं आप एकदम डिपार्टमेंट ऑफ करिए एक बार। फिलोसफी से हूँ। जी आप आराम से जाइए। आप जब इंटरव्यू मतलब एक बार लिस्ट आ जाती है ना, फिर आप और एक दो बार आप किसी से भी बात कर लीजिए, जो लोग दिए आप हमको पर्सनली, आप मेरा नंबर सर से लेके कॉल कर लीजिए कभी भी इसमें थोड़ा सा हो तो। क्योंकि देखिए अब हो सकता है हम एक्सपीरियंस से तो आप लोगों से कम है, क्योंकि बट जानने में थोड़ा सा जो कर लिया है इस तरह का इंटरव्यू, तो थोड़ा सा वो आपको बता देगा, कोई भी हो, तो उससे हाँ मतलब बहुत रिलैक्स हो जाएगा। हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, बस। सर। हाँ, सर गुड मॉर्निंग सर। जी Good morning, sir. हेलो। जी Sir, मैम बोलिए। yes, sir. वन हाँ बोलिए मैम, नाम बोल दीजिए Unmute पहले। करके पूछे मिस्टर Tanya, पांडे फैमिली ने हाथ उठाया। आप प्लीज रेज हैंड कीजिए जिसको भी जरूरत हेलो है। सर, We will मैं do सर that. डॉक्टर गौरव सुमन। जी डॉक्टर साहब बोलिए। जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर कि जो मेरा हम्म, रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड हुआ है, क्या एरिया ऑफ जी इंटरेस्ट में ये भी आएगा सर? किस चीज में? जो पेपर मैंने पब्लिश्ड किया है, जी 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 तो सर ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ये सब इंक्लूड होंगे? सर, ये आप बताइए, ये तो आप बताइएगा। ऐसे तो आप अगर कॉमन सेंस से बोलिए तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तभी आपने ये पब्लिश किया है, तो ये अगर आप ये करिएगा तो आपको एडवांटेज मिलेगा वहां पे इंटरव्यू में। अगर आप है ना इसको सर? छोड़ के करते हैं तो आप आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपका सपोज दैट आपकी पीएचडी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे है और आपने जी एरिया ऑफ इंटरेस्ट दूसरा बोल दिया, तो वहां पे पैनल सीधे आपको बोलेगा यार तुम पीएचडी इस टॉपिक से किए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे चला गया, मतलब 5 साल तो तुम ऐसे ही निकाल दिए। समझ रहे हाँ हैं? हाँ तो वो जी। कोशिश करना है कि जो आपका पीएचडी थीसिस है, जो आपका ये है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वही रिसर्च बोले। पब्लिकेशन। जी, और बट रेडी रहना है हर तरह से क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हो सकता है आप जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोले ना, तो वहां पे जो जी 5 मेंबर आते हैं वो आपका जैसे जी फिलोसफी है, फिलोसफी के मेंबर होंगे 5, लेकिन हो सकता है वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में उन 5 को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो क्या है वो अपना अच्छा फिलोसफी से जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। तो जनरल आप हाँ जो ग्रेजुएशन और पीजी लेवल की पढ़ाई होती है वो तो आप करके जाएंगे ही अच्छे से। जी। हम्म, तो गुड सर मॉर्निंग ये सर। थोड़ा सा ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक जी यू सर। बोलिए। ओके, जी गुड मॉर्निंग सर। मैं अभी अभी जुड़ा हूँ, इसलिए सर जी आपके प्रीवियस में आपने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया। जी जी सर इंटरव्यू के से थोड़ा इतर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, इसकी क्या जी प्रोबेबिलिटी है कि अभी हाल फिलहाल में ही इंटरव्यू शुरू हो जाएगी मार्च देखिए में या फिर? अभी आप जो बोल रहे हैं ना, देखिए मैं डिस्कस करता हूँ। रुक अभिषेक सर जाइए। एक मिनट। हम लोग यहाँ पर डेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना तो जी अभिषेक सर दे सकते हैं ना आइडुश्री दे सकती है। ये बीएसयू कमीशन डिसाइड करेगी कब होगा, ठीक है ना। कट ऑफ के रिलेटेड हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं क्योंकि ये कमीशन का काम है। लेट कमीशन डू जी दैट, ठीक है। हम लोग उस पर ना बात करें तो ज्यादा बेटर ओके है। ओके।
जी अब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आगे जो भी क्वेश्चन। देखिए दो चीजें हैं हमारे साथ, एक चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, एक चीज जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी चीज कर रहे हैं उसको दो चीज में दो चीज में डिवाइड कर दीजिए। जो चीज में आप इंप्रूव कर सकते हैं, जिस चीज में आपके बस में, तो अभी हमारे बस में क्या है, वी कैन प्रिपेयर। और ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ इसी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी चीजों के लिए आपका साइमल्टेनियसली चल रहा है, और भी जो भी मौका मिलेगा सब में जाना है। जहां तक रही डेट की बात, जहां तक रही उसके स्क्रूटिनी की बात, जहां तक रही उसके किसकी बात, उसमें बहुत ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बट हाँ थोड़ा सा लाइक 10% रखना है। जैसे कि अभी जैसे किसी ने कहा कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी तो हम लोग नहीं कर सकते, बट जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि कहीं न्यूज आई थी अभी, बस उसको न्यूज के तौर पर देखना है, बाकी अपने तैयारी में लग जाना है। जैसे अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरह से, अभी 2 न्यूज आई, जैसे उनका 2 टेंडर निकला है, अभी एक होटल का निकला है, वो शायद 15 फेब जो भी है फेब में है। उसके बाद उन्होंने एक स्नैक्स का भी एक टेंडर निकाला, वो उन्होंने मार्च तक मांगा है। तो आप मान लीजिए कि अगर ये दोनों बिल्कुल सही भी रहा तो मार्च अप्रैल में कहीं हम लोग कोशिश मतलब सोच सकते हैं। बस इतना सोच के आप इस पे 5% डिवोट कर दिया, डिस्कशन कर लिया, बाकी पढ़ाई अपना जारी रखी। मान के चलिए कि आप अप्रैल में होगा, लेट होगा तो ठीक है, तैयारी तो हम लोग अप्रैल के मार्च के हिसाब से ही कर लेते हैं। दैट्स इट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, और किसी का कोई डाउट? हाँ सर। सर सादर प्रणाम। जी 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 बोलिए। सर मैं डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता छत्तीसगढ़ से हूँ। जी आशीष सर बताइए। सर जब हमने फॉर्म भरा तो वहाँ पर पब्लिकेशन और आपने पीएचडी किया है कि नहीं इसकी जानकारी तो भरनी थी, पर क्या आपने कोई पुस्तक भी कंपाइल की है इसकी जानकारी वहाँ पर कहीं पर मुझे नहीं लगता कि मांगा गया था। ठीक है। तो हमने सर 2 पुस्तकें भी कंपाइल कराई है सर, तो क्या उसको हमने बोर्ड के पास हम खुद बताएंगे या फिर कैसे हम ये हाँ बता जब पाएंगे? आपको वो इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, जब बोलेंगे कि हाँ आप थोड़ा अपने आप को बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए, उस पीरियड में, क्योंकि आपने जो दे दिया है वो कागज वहां पे रहता है, जो आपका सारा बायोडाटा है, इंटरव्यू सारे बोर्ड मेंबर के पास एक एक कागज उसका रहता है, जिसमें कि आपका 10th से लेके 12th, ग्रेजुएशन, पीजी, पब्लिकेशन, जो भी आपने फॉर्म भरा है ना उसका समरी उनके पास रहेगा। और जो चीज नहीं है आप वहां पे आप बता दीजिए उनको। और बट फिर भी वो आपको बुक वहां पे नहीं मांगेंगे, आप बताइए, उसके बारे में पूछ लेंगे, उसका डिटेल पूछ लेंगे, लेकिन आपको बुक वगैरह लेके बोर्ड में जाने नहीं देंगे, जैसा लास्ट टाइम हुआ था। बाकी इस बार भी मान के चलिए वही है, बट आप लेके जाइएगा, आप उस काउंटर पे दे दीजिएगा जहाँ पे आप रहते हैं, मांगेगा, और आप उनको बता दीजिएगा कि अगर सर मांगे तो ये दे देना। तो अगर वैसा जरूरत होगा तो हिलास वो अपने चैनल से वहां पे मंगाएंगे, आपसे नहीं मांगेंगे वो। जी जी ठीक सर, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चंस? सानिया खान आपका क्वेश्चन था कुछ? सर इंटरव्यू में क्या कैंडिडेट के नाम? Sir, you have already answered. Yes, sir, you have already answered through chat. Thank you, sir. सर आपने चैट में आंसर कर दिया है, धन्यवाद। ठीक। सर मैंने जैसा कि सुना है कि बीपीएससी वाले में जो हुआ था इंटरव्यू, वहां पर कैंडिडेट का नाम डिटेल्स वगैरह नहीं जाता है, क्या उनकी कोडिंग वगैरह रहती है जिससे कि उनको एक कोड किया जाता है, कोई कुछ संकेतन? देखिए कोडिंग आपका वो रहता है, जैसे आप जाएंगे वहां पे तो अभिषेक सर ये कमीशन का स्ट्रेटेजी है, कमीशन कैसे करती है वो कमीशन को लेट द कमीशन डिसाइड। हम लोग इस चीज को लेके डिस्कस ना करें, क्योंकि ये ऐसे भी ये सारा वीडियो अपलोड होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो कमीशन के किस तरह से कमीशन काम करता है, लेट्स डू दैट। जी हम लोग सिर्फ जनरल इंटरव्यू की जो स्किल्स की तैयारी होती है हम लोग उसी पे फोकस करिए, और जो जनरल जो चलता है, क्योंकि सही बात है कि अभी इतना ज्यादा मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक पे या कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी मतलब बिना मतलब में जो जिसका कोई आउटपुट नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, हम लोग एकदम भूल जाइए, आप सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करिए। अच्छा एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, चूंकि टाइम भी कम है, एक प्रेजेंटेशन का मैं बता रहा हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया आप लोगों को सबको, जितने लोग हैं वो उनको मतलब डिफरेंस यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कि इंटरव्यू हुआ तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज और लास्ट इंप्रेशन। अब मैं गया था तो चूंकि मेरे को पहले से इंटरव्यू दिए थे तो हमको पता था कि कैसे कैसे ड्रेस करना है, क्या करना है, तो
जो जनरली इंटरव्यू का जो ट्रायल टेस्टेड ड्रेस रहता है कि जनरली लाइट ब्लू कलर का शर्ट, ब्लैक या कोई भी डार्क शेड का पैंट, प्लस उससे पैंट और उससे अगर जैसा मौसम है टाई एंड अ ब्लेजर। तो हम गए तो देखे कि इंटरव्यू में लोग जीन्स पहन के, स्पोर्ट शूज पहन के आए हुए हैं बीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने। और उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं कि हमको 3 नंबर दे दिया, हमको 5 नंबर दे दिया। तो इवन इफ यू आर, आप कितना भी नॉलेज रखते हो, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और इस लेवल के इंटरव्यू में आप जा रहे हैं बीपीएससी में या बीएसयूसी में, और अगर आपके पास ड्रेसिंग सेंस नहीं होगी, वहां पे आप जाके अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, देन हाउ ही इज गोइंग टू गिव यू द मार्क्स। क्योंकि आपको क्लास में भी जाना है तो थोड़ा सा प्रेजेंट तो अपने आप को करना पड़ेगा। तो एक और चीज, एकदम ड्रेसिंग और प्रेजेंटेशन पे अपना अच्छा फोकस। अगर जिसका भी इंटरव्यू में नाम आता है वो 4-5 हजार रुपए आराम से आप खर्चा करिए उस समय, एक शर्ट, एक पैंट, टाई, एक ब्लेजर। और अगर ब्लेजर का मौसम नहीं रहता है तो शर्ट, पैंट, टाई, फॉर्मल शूज, ऑक्सफोर्ड शूज बोलते हैं उसको, ब्लैक एकदम लीजिए। और उसमें बहुत ये मैटर कर जाता है, जब आप एंटर करते हैं ना तो आप जैसे घुसेंगे आपका फर्स्ट इंप्रेशन चेयरमैन सीधे आपका देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हालांकि इन सब में तो बीपीएससी और बीएसयू में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी उसका फर्क पड़ेगा आप जैसे जाते हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे ग्रीट वगैरह, हेलो, जो ग्रीट वगैरह आप करेंगे जाके मेंबर्स को, सीधे घुसना है, घुस के गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, जैसे 5 मेंबर है तो सबको अलग अलग नहीं बोलना है, सीधे एक बार गए गुड मॉर्निंग सर बोला, बैठ गए, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज याद आ गई, शायद मैं यूपीएससी वाले इंटरव्यू से थोड़ा सा मैंने बीच में कंफ्यूज कर दिया। जैसा ये बोल रहे हैं ना, किसी ने बोला कोडिंग वाला बात, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना हूँ। शायद ये वाला कोडिंग वाला जो सिस्टम है, ये सही बोल रहे हैं कि बीपीएससी में हम गए थे तो वहां पे वो हम लोगों को एक ABCD तरह का 4 कोड बनाया था और वो कोड करके किया था ताकि एनोनिमिटी बनी रहे। तो हो सकता है शायद आपका जो इंट्रोडक्शन पूछेंगे उसी से वो लेंगे, बट अंदर सामान कोई आपका डॉक्यूमेंट तो नहीं ले जाने देते हैं। ये मेरे को अच्छा से याद है, शायद मैं यूपीएससी वाले इंटरव्यू से वो कंफ्यूज हो गया था कि उनके पास सारा बायोडाटा रहता है। क्योंकि जब इन्होंने बोला जैसा कि शायद वैसे ही था, कुछ कोडिंग किया था और प्लस उन्होंने वहां पे अपने तरह से पूछा था, और चूंकि उनके पास कागज था इसलिए मुझे लगा कि शायद डिटेल है उनके पास। बट इसके बारे में, ये बीपीएससी और बीएसयूसी का मामला है, इसमें हम मतलब अंदर तो है नहीं, तो जो लोग हैं उनसे आप क्लियर करिएगा। इस बात में मेरा बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो नहीं है कि क्या है अंदर में, क्या कैसे होता है, क्या रहता है, और उसमें ज्यादा दिमाग नहीं है। हम लोग अपने मेहनत से अपना जो कर सकते हैं वो करिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, और बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक में ना फालतू की चीजों पे डिस्कशन मत करिए, सिर्फ जो प्रोडक्टिव चीजें हैं। और खास करके 2 चीज बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एक रिलीजन और एक पॉलिटिक्स, क्योंकि ये सबका पर्सनल मैटर है। इसको जो फॉलो करना है कर सकता है, बिल्कुल करे, रिलीजन और पॉलिटिक्स, बट पब्लिक में डिस्कस नहीं करें, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो। ये एकदम पर्सनल मैटर है, और ये करने से ना क्या होता है, फिर बाकी चीजें खत्म हो जाती हैं। और चूंकि ये दोनों चीजें हैं कि लोग अपने आप को बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं इससे, फिर उसी में फिर उलझ के रह जाएंगे। और बाकी आप देखेंगे आजकल फेसबुक पे भी इसी तरह से, और व्हाट्सएप पे भी। तो प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी आप लोग ग्रुप बनाए हैं, जिस भी ग्रुप में है, तो ये दोनों चीज से अगर आप रिस्ट्रेन करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा आपका। बाकी विशाल सर हैं, ये लोग हैं, और टाइम टू टाइम इसी तरह का ये लोग करते रहेंगे। जहां तक मेरी बात है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अगर आप लोगों का जैसे इंटरव्यू आता है, तो खास करके इंटरव्यू में, चूंकि मैंने 2-3 अच्छे इंटरव्यू दिए हैं, तो थोड़ा सा मतलब पता है कि SOP क्या है। तो वो लोग आप जैसे इंटरव्यू की डेट आता है तो फिर हम लोग 1-2 सेशन रखेंगे, विशाल सर जैसा बोलेंगे फिर उस हिसाब से होगा। बट फॉर द टाइम बिंग इन दोनों चीजों पे प्लीज रिलीजन और पॉलिटिक्स पे डिस्कस मत करिए। कुछ भी चीज इश्यूज हो रहे हैं, आपका अपना, उसमें सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और सबका पॉइंट ऑफ व्यू सही भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सही है तो वो गलत है, हम सही है वो भी सही हो सकता है, बट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम सही है। तो इस चीजों से थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये प्लेटफॉर्म जो सर का है, ये इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपस में ही एक रिसोर्स पर्सन खोज रहे हैं, जिसमें ये लोग कोई मतलब फीस नहीं चार्ज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अभी आने वाले समय में देखिए, अगर कुछ और थोड़े इंटरव्यू लेवल के अगर कुछ लोग आ जाएं तो उनका इन लोग मॉक करवा दें तो और अच्छा रहेगा सबके लिए।
थैंक यू अभिषेक सर। क्योंकि टाइम की स्कैर्सिटी है, हम लोग फिर आपसे कनेक्ट करेंगे कुछ और डिटेल के साथ। हम लोग प्लान कर रहे हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो जब भी हम सब्जेक्ट वाइज घुसेंगे रिलेटेड टू कॉमर्स, फिर आपको मैं कॉमर्स के लिए अप्रोच करूंगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। ओके, नाइस मीटिंग। थैंक यू सर।